मुझे मेरा जायज नमाज नहीं मिल रहा। बेटा मैंने नमाज पढ़ के वही करता था। बेटा तुम ऐसा करो कि जायज नमाज दे दो। हमारा जाए नमाज। बेटा कामरान को भी उठा दो, वो भी नमाज पढ़ ले। तुम तो जान ही गई हो ना। ठीक है बस। हाल ही में अजीम अदाकार मसूद अख्तर का जवान बेटा अचानक मौत का शिकार हुआ, जिसने मसूद अख्तर की पुररौनक जिंदगी वीरान कर दी है। मसूद अख्तर से कुदरत ने सख्त इम्तिहान लिया है। वो पहले ही बुढ़ापे में इंडस्ट्री की बेहिसी का सामना कर रहे थे, लेकिन इस सब में उनका जवान बेटा किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं था, जो उनके घर का मुआशी निजाम भी चला रहा था। लेकिन वो भी खाल के हकीकी के पास चला गया और मसूद अख्तर बुढ़ापे में ही इतने बड़े सदमे से दुचार हो गए। बेटे की वफात के बाद मसूद अख्तर अब किस हाल में हैं, ये सब आज आपके साथ शेयर करेंगे। दादाजी। हाँ बेटा बोलो। बस इतनी सी बात, मैं सब क्या पता नहीं क्या हो गया। जाओ अपनी मामा से कहो तुम्हें नाश्ता दे। लो ना बेटा, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूं। हाँ तो और क्या, तुम अपने दादा को बूढ़ा समझते हो। मसूद अख्तर अपनी फैमिली के साथ लाहौर के इलाके गुलशन रावी में रिहाइश पजीर हैं। हाल ही में उनका जवां साला बेटा हार्ट अटैक के बायस वफात पा गया था, जिसने मसूद अख्तर की बूढ़ी कमर को मजीद झुका दिया है। मसूद अख्तर ज़ईफ़ुल उम्र होने के बाद इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे। उनका सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का इंटरव्यू देखने को मिल जाता है। मसूद अख्तर मामूल के मुताबिक अलहमरा आर्ट काउंसिल जाते हैं, जहाँ उन्हें कोई काम नहीं होता, लेकिन वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। दरअसल मसूद अख्तर ने अपनी आंखों के सामने अलहमरा की दीवारों को बनते देखा और फिर उन्होंने ही यहाँ स्टेज ड्रामों का रिवाज डाला, यानी उन्हें स्टेज ड्रामों का मुअज्जिद भी कहा जा सकता है। उस वक्त लाहौर में बहुत कम स्टेज ड्रामे हुआ करते थे, लेकिन कवि खान और मसूद अख्तर जैसे लोगों की काविशों से स्टेज ड्रामों में तसलसल आया और फिर 80-90 की दहाई में स्टेज ड्रामा अपने उरूज को पहुंचा। बदलां दी गरज ते बारिश दा शोर साडे कंन भी सुन रहे। ए पैंडा मदीने दा भी हुंदा, साडा इश्क अजान नाल वेख के साडा रब सानू पर ला के उत्थे भी पहुंचा देंदा। नमाजी सूफी शफी मोहम्मद दी अजान उड़ीक रहे। इसलिए मसूद अख्तर माजी की इन यादों को ताज़ा करने के लिए अलहमरा चले जाते हैं, लेकिन बेटे के वफात के बाद वो सिलसिला भी बहुत कम हो गया है। मौजूदा इंडस्ट्री के साथ उनका ताल्लुक वाजबी सा है। करीबी साथी फनकार उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। बुढ़ापे की वजह से मसूद अख्तर की नकलो हरकत बेहद महदूद हो गई है। उनका ज्यादातर वक्त अब घर की चार दीवारी में गुजरता है। नमाज की पाबंदी करते हैं, पढ़े लिखे होने के सबब किताबों का मुतालिया करते रहते हैं और मुआशरे के मसाइल पर बात करते हैं। अपने इंटरव्यूज में दिल खोल कर बोलते हैं और तजुर्बात शेयर करते हैं। उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि इंडस्ट्री के साथ साथ हुकूमत ने भी उनके खिदमात को यकसर फरामोश कर दिया है और इन मुश्किल हालात में मरने के लिए तनहा छोड़ दिया है। जवान बेटी की वफात से बिलाशुबा मसूद अख्तर की मुश्किलात में यकीनन इजाफा हुआ है, क्योंकि वो उनके बाद घर का मुआशी सर्कल चला रहा था, जिसकी वजह से मसूद अख्तर को कुछ सुकून हासिल था। लेकिन जवान बेटी की मौत से अब उनके घर का निजाम कैसे चलेगा, उनका बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, इसका कुछ पता नहीं। मेरी जायदाद को हड़प करके अब मेरी बेटी की इज्जत लूटने का इरादा रखते हो? मैं तुम्हें ये काम हरगिज नहीं करने दूंगा। मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। 80 से ज्यादा बहारे देखने वाले मसूद अख्तर की रोबदार आवाज जो टीवी पर उनकी पहचान हुआ करती थी, वो अपना असर खो बैठी है। चेहरे पर जो हुस्न बेदाग नुमाया था, वो वक्त की जालिम लहरें अपने साथ बहा कर ले गईं। मसूद अख्तर कभी कभार किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे किसी कमर्शियल में उन्हें कास्ट किया जाता है, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। हाल ही में मारूफ गुलकार अली जफर का पश्तो गाना रिलीज हुआ, जिसमें मसूद अख्तर दिखाई दिए। इस वीडियो में बाखूबी देखा जा सकता है कि वो किस कदर कमजोर हो चुके हैं और उन्हें बोलने में किस कदर तरद्दुद का सामना करना पड़ता है। मसूद अख्तर एक गयूर फनकार हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी म्यारी काम किया और अपने फन की बदौलत इंडस्ट्री में जगह बनाई। उन्होंने इंडस्ट्री में आने के लिए कोई सिफारिश इस्तेमाल नहीं की, बल्कि भरपूर मेहनत की और इसी मेहनत का अजर पाया। अदाकारी से रिटायर होने के बाद मसूद अख्तर ने अलहमरा में म्यारी ड्रामे तश्कील देना शुरू किए, जो मुआशरे की इस्लाह के लिए तरतीब दिए जाते थे। ये सिलसिला एक तवील अरसे तक चलता रहा। मसूद अख्तर ने नौजवानों को अदाकारी सिखाने के लिए एक अकेडमी भी बनाई थी। आज मैं सूर में पुत्र नल दो गल्ला करूंगा। सूरमिया रब दे कारी ठाडियां दित्तियां होइयां जाना कीते होए सजदियां दा ए होई नाम सी तेरी गुंडागर्दी ते बदमाशी ने परसों चुक के फर्श पे छोड़ दिया। कई दहाइयों पर मुश्तमिल शानदार करियर में मसूद अख्तर ने ग्रां कदर और म्यारी काम किया और दूसरे फनकारों से हटकर अदाकारी के जौहर पेश किए। 150 से ज्यादा फिल्में, मुतअद्दिद ड्रामे और लातदाद थिएटर ड्रामे करने वाले मसूद अख्तर बिलाशुबा अपने आप में किसी जामे से कम नहीं। उन्होंने रेडियो, स्टेज,
ड्रामा और फिल्म तमाम मीडियम में अपना लोहा मनवाया, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिल सका। आज आलम यह है कि शोबिस तकरीबात हों या फिर बड़े बड़े अवार्ड्स, वो कहीं भी दिखाई नहीं देते और ना ही उनका नाम लिया जाता है। इसके बरक्स दूसरे फनकार जिनकी इंडस्ट्री के लिए खिदमात ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे कीमती अवार्ड अपने घर की जीनत बना लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ मसूद अख्तर जैसे मुस्तहिक फनकार गुमनामियों की नजर होकर इसी हाल में दुनिया से चले जाते हैं और पीछे जिम्मेदारान के लिए पछतावा छोड़ जाते हैं। ये चौधरी साहब मैं ही छूटा, बुढ़ापे की वजह से मेरी याददाश्त खो गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप इस नीलामी को रुकवा दीजिए। अगर ये छत और जमीन मुझसे छिन गई तो मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मसूद अख्तर पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र सरमाया हैं। वो वन मैन आर्मी के तौर पर बैक वक्त अदाकारी, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे काम करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो मसूद अख्तर को इस मुश्किल वक्त में भरपूर मुआवनत फराहम करे, उन्हें किसी फनी इदारे के साथ मुंसलिक किया जाए ताकि वो फन की खिदमत पर मामूर हो जाएं। इससे उनका खर्च भी चल जाएगा और एक सीनियर को इज्जत भी मिल जाएगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मसूद अख्तर को लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए और उनके बेटे के दर्जात बुलंद करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। बेटी जोहरा, तू जरा जाना, घूम फिर कर मकान देख ले, अगर तुझे पसंद हो तो रहे इसी में। आप जानते ही हैं कि मुझ जैसे पर रिस्क का काल हो।